तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज अंज। आज आप लोगों को हिंदी एकदम 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव का मतलब क्लियर करने वाला हूँ। 100% आप लोगों का 100 में से 50 मार्क आइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण रिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम किसने किया? किसने किया? किसने किसने किया? जल्दी बताओ। ललई सिन्हा यादव ने। चलो ठीक है। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? कैसी प्रथा है? जल्दी बताओ। कैसी प्रथा है? पहला हो जाएगा गंभीर दोषों से युक्त। तीसरा, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति को प्रचार किया? किस भक्ति को प्रचार किया? निर्गुण बराग की भक्ति का। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। गुरु नानक ने किस प्रकार की थी? अब तो बताइए डी। इस संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकार होने की प्रेरणा देते हैं? गोविंद के साथ। गोविंद के साथ। ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आते हैं 55 नंबर पे। दही वाली मांगवा शीर्षक कहानी के कन्नड़ भाषा से हिंदी के अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण ने। दही वाली मांगवा से कर्ज किसने मांगा? कर्ज किसने मारा? नंजम्मा ने। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? क्या 7वां नंबर है ना? 7वां नंबर का पटना कॉलेज स्कूल से। 7वां का बी हो जाएगा। अब 8वां में आ जाओ। 8वां में निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी एक लोगों को आंसर बताना ही पड़ेगा। ये 8वां नंबर का हो जाएगा डी नंबर, मोहिनी। क्या हो जाएगा? मोहिनी। अब आ जाओ 9 नंबर। कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? किस छंद में सिद्ध थे? जल्दी बताओ। 9 नंबर का ए हो जाएगा, सवै। सवैया। कबीर खान का आराध्य है? क्या है आराध्य है? जल्दी बताओ आप लोग। कृष्णा। चलो अब 11 नंबर में आते हैं। दहाड़ते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिल खिल कर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? क्यों मुरझा गए? जल्दी बताओ इसका आंसर। 11 का हो जाएगा बाढ़ के कारण, सी नंबर। अब आ जाओ 12वां नंबर। दहाड़ते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? किसको भेज दिया? जल्दी बताओ। पति को या मंझले लड़के को, छोटे लड़के को, बड़े लड़के को? 12 हो जाएगा बड़े लड़के को। 12 नंबर डी। चलो अब 13 नंबर। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? 13 नंबर का क्या होगा आंसर? बी नंबर, नाइट की उपाधि। किसने कौन सी उपाधि दी? नाइट की उपाधि दी। अब आ जाओ 14 नंबर। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंतकथाओं के प्रमुख स्रोत किस किस धर्म को माना जाता है? किस धर्म को माना जाता है? जल्दी बताओ। हिंदू धर्म को। कौन धर्म को? हिंदू धर्म को। चलो सही है। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर कवि नहीं है? पीर कवि है कौन है? जल्दी बताओ। 15 का धनानंद ए। 16 नंबर। कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? कहाँ पहुँचाने थे? 16 नंबर का क्या होगा? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। चलो 17 नंबर। ईश्वर के पेटेलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? लोकप्रिय कथाकार है राजस्थानी, मराठी, मगही, गुजराती। 17 का क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में होगा। चलो। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल भर्ती करने की सलाह देने लगा? सुमन को या कुसुम को या प्रियंका को या कंचन को? 18 का नंबर। 18 नंबर कितना होगा? कुसुम को। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर होगा हिंदी साहित्य उद्भव के विकास के लिए। चलो 20 नंबर, काम सूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है। 20 नंबर का क्या होगा जल्दी बताओ। सी नंबर वत्स्यायन। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग महत्वपूर्ण कवि थे? कौन कवि थे महत्वपूर्ण कवि थे? भारत तेलुगु युग या द्विवेदी? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई? कौन सी चले बताओ जल्दी ऑप्शन बताओ। ऑप्शन नंबर सी विदेशी विधा पढ़कर। 23 नंबर, कहानीकार सुजाता बसु का नाम क्या है? क्या नाम है जल्दी बताओ। 23 नंबर का 23 नंबर का हो जाएगा BS रंगराजन। चलो आगे बढ़ते हैं। नगर शीर्षक कहानी वल्ली अमल अपनी लड़की पपती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? 24 नंबर का हो जाएगा बहरीन रोगी विभाग के। समझ में आ गया भाई? आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, लाइक करो यार जल्दी। सब्सक्राइब तो यार जो भी नया है हमारे यूट्यूब से आप लोगों को मतलब हमारे चैनल से आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशनल वर्ड्स मिलेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ पे 25 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है जल्दी बताओ आप लोग। गुणकार मूल है, ये तो आप लोग तो पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नागरी का कौन शासक अपने विधुरानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? 26 नंबर का जल्दी बताओ आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा भोज, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? 27 नंबर का आंसर बताओ आप लोग। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है ना? हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? जल्दी आप लोग बताओ। 28 नंबर का आंसर क्या होगा? डी। चलो फुटपाथ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंद में अनुवाद किसने किया? जल्दी बताओ इसका आंसर। हिंद में अनुवाद किसने किया? 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साबरदइया। नहीं तो आप लोग को पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। धरती तक कब घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय किया? जल्दी बताओ आप लोग क्या होगा। 30 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 30 नंबर का होगा होली के बाद। ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा। आप लोग बताओ जल्दी। डी हो जाए, अरे सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? जल्दी बताओ आप लोग। जल्दी बताओ। 32 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में, जल्दी बताओ। यहाँ पे हो जाएगा बी, लेखक के साले साहब ने। आप लोगों को तो पढ़ा ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिन्हा दिनकर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ। 33 नंबर का आंसर। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 23 सितंबर 1908। चलो आगे बढ़ते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया आप लोग? राजदंड। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किनकी लेखनी में से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर
मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिवादी चेतन के आधार पर हुआ। जल्दी बताओ इसका आंसर। आधार पर हुआ। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। आप लोगों को तो पता ही। चलो, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी बताओ कमेंट में। 36 नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। चलो, परमाणु बम तो आप लोगों को पता है। चलो, संगीत भारती की कमाई पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? क्या खरीदी थी? जल्दी बताओ आप लोग। साइकिल, टेलीविजन, स्कूटर, कार। जल्दी बताओ। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा स्कूटर। 37 नंबर का आंसर स्कूटर। चलो, पाठ्य पुस्तक में कवि कुमार नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? इसका आंसर बताओ आप लोग। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा जी। यहाँ पे इन दिनों से समझा। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मदर मेलोज द अवेन्यू? इसका आंसर आप लोग बताना पड़ेगा कमेंट में। जल्दी बताओ आप लोग। 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिकासो। चलो, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता का किसका जीवन कर्म पूरा हुआ। अब इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट में जल्दी। मेढक का, मुर्गी का, मक्खी का या मधुमक्खी का? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मक्खी का। 41 नंबर, विनोद कुमार शुक्ला रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए। ऑप्शन नंबर ए, नौकर की कमीज। चलो, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? इसका ऑप्शन नंबर 42 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, टूटता हुआ गमले से। चलो आगे बढ़ता है। नवतक खाने में इबादत शीर्षक पाठ संहिता के किस विधा में रचित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 43 का। आप लोग बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र। चलो, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति चित्र, आगे बढ़ते हैं। नवतक खाने इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ध्रुवड़ी के नवतख खाना और नवतख खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 का ए। ऑप्शन नंबर 44 का ए, बालाजी मंदिर की। चलो, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का पढ़ते हैं। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ को पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 45 का। क्या हो जाएगा बाबू लोग? सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका वनलत सेना को। चलो, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आप लोग जल्दी बताओ इसका आंसर। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के पेड़ पर। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? जल्दी बताओ आप लोग। पुतली बाई, रामबाई, लक्ष्मीबाई, कांताबाई। ये आप लोग तो पता ही होगा। 47 का क्या होगा आंसर? पुतली बाई, राइट आंसर। चलो, आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोग बताओ। 48 का ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा प्रतिरोध। चलो, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुख है?
रैसनुमुत मुक्त है। रहनर मारिया मिलिल के या विनोद कुमार शुक्ला या अशोक वाजपेयी या बीरेन डंगवल। 49 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा रेनर मारिया रिलके ने। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर। मेरे बिरथुन तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विषय में करती थी? 50 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी, कवि के नयनों पर। चलो बाबू लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो स्क्रॉल करें। एंड मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। एंड चलो गाइस बंद करते हैं।